नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी राजस्थान के एक प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर के अंदर छपी सुर्खी से अब तक अवगत हो ही चुके होंगे कि राजस्थान में माननीयों के द्वारा कार्य करने के लिए रिश्वत मांगी गई। और इस समय सोशल मीडिया हो या फिर प्रमुख अखबार की सुर्खियां हो, इन सब के माध्यम से आप सबके दिमाग में एक बड़ा विमर्श पैदा हो चुका होगा कि इस घटना के बाद क्या क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या ये हमारे राज्य के अंदर ही हो रहा है या पूरे देश में ही यही हाल है? और माननीय कर भी रहे हैं और आंखें भी मूंद रखी हैं। आम जनता का क्या? जैसे आम जनता ने अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान जैसी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए अपने से ऊपर अपने ही लोगों को बिठाया कि आप जाइए और हमारे लिए कुछ कानून बनाइए, हमारे लिए कुछ काम करिए। काम करने के लिए आपको हम चुन करके भेज रहे हैं। तभी तो लोकतंत्र को जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन कहा गया कि हम सभी लोग शासन में नहीं उतर सकते, इसलिए अपना प्रतिनिधि विधानसभा में भेजते हैं। इसीलिए तो आप इसे प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था कहते हैं। लेकिन जब ये प्रतिनिधि विधानसभा में बैठते हैं और आप ही के निर्णयों को लेने के लिए पैसे ले लेते हैं, आपकी बुनियादी जरूरतें, फिर चाहे सड़क की हो, जर्जर इमारत के सही करने की हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, चिकित्सा हो, सुरक्षा हो, इन सब काम के लिए जब ये माननीय इन्हें दिए गए पैसों में से कट मांग लेते हैं, तो ये खबर सुर्खी बनना तो लाजमी है। जी हाँ साथियों, चर्चा आज एक ऐसे विषय की जहां हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने काम कराने के लिए अपने फंड में से, एमएलए को जो दिया जाने वाला साल का 5 करोड़ रुपए का एमएलए फंड होता है, उसमें से 40% तक की मांग कर ली। क्या है पूरा मसला? जिन्हें नहीं जानकारी है, मैं उन्हें हल्का सा इसे जानकारी के रूप में दे दूं। निश्चित ही आप में से बहुत से लोगों ने इस जानकारी को अब तक अखबारों से पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में 200 विधायक हैं। 200 विधायक बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों से मिलकर बने हैं। हमारे ये 200 विधायक सत्ता में बहुमत के साथ शासन में बैठते हैं, अपोजिशन के अंदर विपक्ष में बैठकर जनता की आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन इन सभी विधायकों को हर साल सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने के नाम पर दिए जाते हैं। ये जो 5 करोड़ रुपए प्रति विधायक दिया जाता है, ये 200 विधायकों पर एक साल में 1000 करोड़ रुपए बैठता है। यानी कि विधायक अपने क्षेत्र में एक साल के अंदर 5 करोड़ के कार्य करा सकता है। अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी मर्जी के मनमाफिक कार्य करा सकता है। उसे लगता है कि इस गांव के अंदर सड़क फूटी है, या स्कूल की इमारत खराब है, या स्वास्थ्य का सेंटर खराब है, पीने की व्यवस्था में दिक्कत है, जो भी उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र की सबसे प्राथमिक जरूरतें हैं, उन पर वो पैसा खर्च कर सकता है। इंटरेस्टिंग है कि राजस्थान में विधायकों को यह मिलने वाला पैसा केंद्र में सांसदों को मिलने वाले पैसे के बराबर है। यानी कि सांसदों को भी 5 करोड़ रुपए ही दिए जाते हैं, विधायक भी 5 करोड़ रुपए के ही हैं। और आप सोचिए कि इतनी बड़ी राशि प्राप्त करने वाले जो विधायक माननीय हैं, वो माननीय अब उस पैसे को जब खर्च करने की बारी आती है, तो काम करने के नाम पर जो लोग आते हैं कि सर लाइए आपके इस पैसे से इस काम को करवा देते हैं, तो काम करने के लिए ठेकेदारों की जरूरत होगी। और ठेकेदार जब काम लेकर आता है तो कहते हैं कि सुनो, तुम हमसे 5 करोड़ का या फिर कितने भी पैसे का, मान लीजिए कि 1 करोड़ का काम लेकर जा रहे हो, तो इसमें से 40 लाख रुपए हमें वापस दे जाना। मतलब यह है कि जनता के द्वारा चुनी सरकार ने सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उस एक साल में मान लीजिए 5 करोड़ के काम विधायक को कराने थे। काम कराने के लिए ठेकेदारों की जरूरत थी, क्योंकि आपको अल्टीमेटली काम को किसी और पार्टी को देना पड़ेगा। आप खुद जाकर तो सड़क नहीं बनाएंगे या खुद जाकर के प्रोक्योरमेंट तो नहीं करेंगे। तो आपने उस काम के लिए किसी उचित व्यक्ति या पार्टी को चुना, उसे आपने काम का टेंडर दिया, लेकिन उसे टेंडर के बदले 40% वापस मांग लिया। ये 40% का जो मामला है, ये आज हेडलाइन है। बीजेपी के विधायक डांगा जो 40% मांगते हुए दिखे, कांग्रेस के विधायक अनीता ने 50,000 रुपए कैश मांग लिए, ले ही लिए, और निर्दलीय ऋतु ने 40 लाख की डील की, ऐसा भास्कर ने एक्सक्लूसिव रूप से पाया। रेवंत राम डांगा जो है वो खींवसर नागौर से हैं। आप पहले हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी से हुआ करते थे, बाद में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, फिलहाल भाजपा से विधायक हैं। और आपकी घोषित संपत्ति के अंदर आपके पास लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। आपका पहले भी नाम अवैध खनन में भास्कर के अंदर छपा था। अभी फिलहाल आप वीडियो के साथ बीच में निकल आए। ऐसे ही कांग्रेस की विधायक जो करौली हिंडौन से आती हैं, अनीता जाटव हैं,
आपका नाम भी निकल कर आया, और तीसरी डॉक्टर रितु बनावत हैं, जिनका नाम बयाना भरतपुर से आया है। आप निर्दलीय हैं और आपके भी पति के द्वारा पैसे मांगने की चर्चा निकल कर आई है। एक एक करके भास्कर ने जो जानकारी दी, हम आपसे वही जानकारी साझा कर रहे हैं कि विकास कार्यों की अनुशंसा के नाम पर विधायक 40% का कमीशन लेते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें आई, वीडियो आई, विधायक निधि से पैसे मांगने की बात आई। राजस्थान के बजट में अशोक गहलोत जी जब पिछली बार शासन में थे, तब उन्होंने 2021-22 में विधायकों की जो 2.25 करोड़ रुपए की राशि हुआ करती थी, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ किया था। तो अवधेश आकोदिया भास्कर के रिपोर्टर रहे, उन्होंने इन विधायकों से जाकर के पर्सनली एक ठेकेदार बनकर के या फर्म बनकर के बात की कि लाइए, मैं आपके सामने एक डमी फर्म बनकर आता हूं। भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थी, ये जाते हैं और वहां जाकर के उनसे जानकारी लेते हैं। तो विधायक, बीजेपी के विधायक बोलते हैं कि 40% दो तो मैं 50% का 50 लाख का काम आपको दूंगा। इसका मतलब है कि 20 लाख रुपए कुल काम में से आपको हमें देने होंगे। ठीक ऐसे ही कांग्रेस की विधायक अनीता कहती हैं 50,000 लिए और 80,000 का तो काम, 80 लाख का काम भी टिका दिया। निर्दलीय विधायक रितु बनावत के जो पति हैं, उन्होंने 40 लाख की डील फाइनल कर दी। इन सबके साथ जो वार्ता हुई वो मैं शब्द से आपको बोलकर नहीं सुनाऊंगा। आपने संभवतः वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो कुछ इस तरह का वीडियो निकल कर आया था। वीडियो के अंदर जो जानकारी निकल कर आ रही थी वो यही थी कि रिपोर्टर से इनकी बातें हो रही हैं, आप या तो खुद पैसे ले रहे हैं या बेटे के नाम से पैसे इकट्ठे करवा ले रहे हैं। कुल मिलाकर के अब ये वो वाली बात है कि ये लोग अगर इस बात को झुटला दें, ये कहते हुए कि हमने तो नहीं पकड़ा था, हमने तो ये नहीं किया था, वो सबूतों के साथ खिलवाड़ करके न्यायपालिका को बरगलाने वाली बात हो सकती है। लेकिन जो भी इन वीडियोस को देखेगा उससे ये तो क्लियर होते हुए आता है कि जब विधायक ने अपने नोट पर 50 लाख रुपए का ऑर्डर साइन कर दिया, वर्क ऑर्डर दे दिया, और उससे पहले वो खुद 40% की मांग करते हुए वीडियो में कैप्चर हुए हैं, तो ये तो स्वतः और स्वाभाविक सी बात है कि भ्रष्टाचार के लिए इससे बड़ा वीडियो एविडेंस कुछ नहीं हो सकता। और खुद वो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म करने गया पत्रकार खुद एविडेंस है, जो बोल रहा है कि पैसे मांगे उसका एविडेंस है। अब यहां से ऊपर न्यायपालिका क्या करती है ये अलग विषय, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो हिंडौन से कांग्रेस की विधायक हैं अनीता जाटव, वो खुद हाथ में 50,000 रुपए लेते हुए दिखाई दी और साथ में अपने ही नोटपैड पर 80 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर जारी करते हुए दिखाई दी। ऐसे ही बनावत जो है उन्होंने कहा कि बजट नहीं है, पति ने 40 लाख रुपए की डील कर ली। 40 लाख की बात निकल कर आई तो उन्होंने अपनी तरफ से उसकी वीडियो निकलकर बाहर में आए। दैनिक भास्कर ने इसे फ्रंट पर छापा, इस तरह से जानकारी दी। अवधेश आकोतिया नाम से पत्रकार निकल कर आए, उन्होंने सारी जानकारी दी। ऋतु ने कहा बजट नहीं है लेकिन पति ने 40 लाख रुपए की डील कर ली है। यहां पर जो भी बातें रिकॉर्ड हुई वो सारी सारी सामने आई। ट्रेंड्स आए राजस्थान के अंदर ट्रेंड्स में टॉप पर भ्रष्टाचारी भाजपा विधायक रहा। हालांकि कांग्रेस ने भास्कर ने बड़ा ही सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया। अगर किसी एक पार्टी के ही विधायक की ये जानकारी बाहर निकल कर आती तो यहां पर भास्कर से ज्यादा फुटेज अपोजिशन खा जाता या सत्ता पक्ष खा जाता, और ऐसा लगता कि ये किसी मोटिवेशन से किया गया कार्य है, यानी सत्ता पक्ष विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए किया या विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ काम किया। लेकिन यहां पर भास्कर ने बड़े ही अच्छे से निर्दलीय को भी पकड़ा, कांग्रेस को भी पकड़ा, बीजेपी को भी पकड़ा। इससे ये पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकल करके मामला सभी विधायकों की साख पर आ गया कि माननीय घोटाले कर रहे हैं। भास्कर की इस प्रकार के काम की सराहना होनी चाहिए, अदरवाइज ये सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग पर केंद्रित खबर हो जाती। तो भास्कर ने निश्चित ही सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया, लेकिन ट्रेंड में भ्रष्टाचारी भाजपा विधायक रहा, क्योंकि मतलब सत्ता पक्ष है तो उसके खिलाफ तुरंत माहौल बनाया जा सकता है। लोग अपने अपने तरीके से ट्रेंड्स में अपनी अपनी बातें करते रहे। ये बिल्कुल वैसी बातें हैं, सबकी ही बात कर दी तो सबका नाम आ गया तो फिर कौन किसको कहेगा, आम जनता अब कैसे कहेगी, ये देखने वाली बात है। भाजपा के ये जो विधायक हैं इन पर अवैध खनन का भी पहले 4 लाख टन पत्थर बेचने का आरोप लगा था 5 महीने पहले। यह भी भास्कर में खबर छपी थी और उसमें निकल कर आया था कि इन्होंने बाद में अपना वो काम बदल दिया। आपको याद हो कि राजस्थान के अंदर कुछ दिनों पहले एक सरकारी भवन के अंदर जो दिक्कत हुई थी, दिक्कत क्या, एक हादसा हुआ था झालावाड़ के अंदर। उस हादसे के बाद सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ही विधायकों से कहा है कि आप अपनी जो एमएलए लेड है, यानी कि जो आपको सहायता राशि मिलती है सेवा करने के लिए, क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए, उसका 20% रकम स्कूलों पर खर्च करें। ये शिक्षा मंत्री ने डिमांड की थी। और लेकिन यहां पर जो देखने को मिला वो बड़ा ही विचित्र मिला, और वो विचित्र ये कि कहा तो विधायक शिक्षा के नाम पर स्कूलों में खर्च करने के लिए पैसे खर्च करते, वो तो यहां पर कट मांगते हुए दिखाई दिए। खैर जो भी है, यहां से आगे अब क्या संभव है, ये तो घटना है
अब उस पर भी थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं। अशोक गहलोत जी की तरफ से ट्वीट आया और उन्होंने इस बात को बड़ा ही गंभीर बताया कि ये तो बहुत गलत हुआ। इस पर मुख्यमंत्री को और विधानसभा अध्यक्ष को निश्चित ही कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार से हनुमान बेनीवाल जी का भी ट्वीट कांग्रेस और विधायक, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पूछते हुए आया। वहीं दूसरी तरफ जो ऋतु बनावत है, उन्होंने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरे ऊपर क्यों आरोप लग रहा है, पति का नाम लेकर के कुछ काम चल रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। सबके अपने अपने प्रतिक्रिया आ चुकी हैं। रेवंत राम डांगा जी ने इस बात पर पूरी तरह से खंडन दे दिया है कि वो गलत है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उस पर किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है कि आज प्रमुख अखबार में जो ये खबर प्रकाशित हुई है, इस खबर पर हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं। भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस है। कितना भी प्रभावशाली कोई व्यक्ति क्यों ना हो, दोषी पाया गया तो बख्शा नहीं जाएगा। मुख्य सचिव और महानिदेशक पुलिस को राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति से जांच करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के एमएलए लेड के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। तत्परता के साथ में सरकार के द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। एक अखबार के अंदर जो जर्नलिज्म के माध्यम से बात निकलकर आई, उसके बाद सरकार का जो कार्य है उसमें पुलिस और मुख्य सचिव को यह सूचना देना कि भाई आगे से इस पूरे काम को देखो, और जांच जब होगी तो निश्चित ही जांच में बहुत सी चीजें खुल कर आएंगी। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच के अंदर विधायकों को सजा हो सकती है, क्या उनकी विधायकी जा सकती है, और जांच में क्या तर्क हो सकते हैं, मतलब किस तरह जांच जा सकती है। तो देखिए यहां पर कुछ बातें जानने की हैं। सबसे पहली बात यह है कि विधायक अगर भ्रष्टाचार में कमीशन, मतलब भ्रष्टाचार ही किया है, जब कमीशन मांग रहा है या रिश्वत मांगता हुआ दिख रहा है, तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। और ऐसे में जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, जो राजस्थान के अंदर काम कर रहा है, वो इस वीडियो की और ऑडियो की फॉरेंसिक जांच करवा सकता है। चेक कर सकता है कि ये वीडियो कहीं मेलाफाइड तो नहीं है, बाद में तो नहीं शूट किया गया, आवाज कहीं ऊपर से ओवरलैप तो नहीं कर दी गई है। तो उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जा सकती है कि विधायक की आवाज है, कहीं ऐसा तो नहीं है एआई के जमाने में वही डमी क्रिएट कर दिया गया है। पैसे की अगर लेन देन हुई है तो उसका क्या सबूत है। ये सारी चीजों को जांच एजेंसी जांच करेंगी, और अगर सबूत सही निकलते हैं तो फिर इस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। एफआईआर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत दर्ज की जाएगी, जिसकी धारा 7 रिश्वत मांगना या लेने को काम करती है, सजा जिसमें 3 से 7 साल की होती है, और धारा 13 जो है वो पद के दुरुपयोग के बारे में करती है। वहीं आईपीसी की धारा 120 बी के तहत अगर ठेकेदार और विधायक की मिलीभगत हो तो इसे साजिश माना जाता है। 420 के तहत इसे सरकारी काम में धोखा माना जाता है। सरकारी काम के अंदर मतलब भ्रष्टाचार ही है। अब सवाल बनता है कि क्या विधायक की गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि विधायक को कोई विशेष छूट नहीं मिली है। किसको मिली हुई है? राज्यपाल को मिलती है, राष्ट्रपति को, सबको इनको छूट मिली है कि इनके काम के दौरान इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। विधायकों को कोई छूट नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह कि अगर सबूत मजबूत होंगे तो फिर इनसे पूछताछ भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी और कोर्ट में पेशी भी होगी। और साथ ही साथ अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में एक एथिक्स कमेटी होती है जो प्रिविलेज मोशन ला सकती है और इनके खिलाफ जांच बिठाई जा सकती है। अब सवाल बनता है कि विधानसभा क्या इनको निलंबित कर सकती है? जी हां, बिल्कुल कर सकती है। विधानसभा के अंदर अपनी ही न्यायपालिका होती है, मतलब विधानसभा विधायकों के माध्यम से अपनी एक जांच कमेटी बिठा सकती है, जिसे आप अपनी तरफ से समझिए, एथिक्स कमेटी के नाम से समझ लीजिए। और प्रिविलेज मोशन भी उन विधायकों के खिलाफ लाया जा सकता है जिनके खिलाफ एक्शन लेना है। साथ ही साथ अगर पार्टी वाइज बात की जाए तो दोनों ही पार्टी, चूंकि अल्टीमेटली दोनों ही पार्टी के विधायकों पर आरोप लगे हैं, तो वो इन दोनों पार्टी अपने विधायकों को कारण बताओ नोटिस दे सकती हैं, पार्टी से निलंबित और निष्कासित कर सकती हैं। और जो निर्दलीय विधायक है, जो कि उसकी तो कोई पार्टी है ही नहीं, तो उसका राजनीतिक समर्थन किसी को दिया हुआ है तो वो खत्म हो सकता है और उसका भविष्य अटक सकता है। कुल मिलाकर के सवाल बनता है कि क्या विधायक गिरफ्तार हो सकते हैं? तो यहां से आगे अब ये जांच का विषय है। मतलब जो तथ्य हैं अगर वो सही पाए जाते हैं तो निश्चित ही गिरफ्तारी और पद से जाने की भी तैयारी हो सकती है। सवाल है कि उस क्षेत्र में जो पैसा निकल रहा था उसका क्या होगा? तो देखो, फिलहाल के लिए उन विधायक का जो एमएलए फंड है उसे रोक दिया जाएगा और उनके जो पुराने काम है उनकी ऑडिट होगी, और जिन ठेकेदारों ने पहले काम किया है उनके आंकड़ों की जांच होगी कि कहीं इन्होंने तो पैसा नहीं पहुंचा दिया है। अब अगर कोर्ट इन्हें बताई हुई सजा दे देता है तो इनका सदस्यता खत्म हो सकती है और 6 साल तक चुनाव लड़ने से इन्हें रोक भी लग सकती है, और सीट खाली होगी तो उपचुनाव हो भी सकता है। तो ऐसे में विधायक का तो पद गया ही गया, अगला चुनाव भी गया और राजनीतिक कैरियर लगभग खत्म। लेकिन यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। क्यों? क्योंकि वो जर्नलिस्ट इस बात को क्या वाकई में वहां रखने में कामयाब हो पाते हैं?
क्या वो पत्रकार अपनी बातों को वहां पर रख पाते हैं कि साहब देखो ये तथ्य थे और इस तरह से हमने इनके खिलाफ सारे आंकड़े जुटाए थे? यह अगले जांच का विषय है। लेकिन अगर मैं इतिहास में आपको लेकर के चलता हूं तो इतिहास ओम प्रकाश चौटाला जी का है, जो कि हरियाणा के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्हें जेल हुई। ऐसे ही कर्नाटक के अंदर सीएम और डिप्टी सीएम, इनके खिलाफ भी मामला 40% कमीशन का निकल करके आया था, बड़ी न्यूज बना था। वहां पे 40% कमीशन तो चर्चा का विषय रहा था कि साहब कमीशन मांगते हैं। कमीशनबाजी हमारे देश के अंदर बहुत पहले भी सुर्खियों में रही है, लेकिन सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि जिन्हें कानून बनाने हैं, जो सत्ता में बैठे हैं वो भी कमीशन खा रहे हैं, अपोजिशन में बैठे हैं वो भी कमीशन खा रहे हैं, जांच वाले भी कमीशन खा रहे हैं। तो आम जनता इसे अपनी एक हैबिट भी मान लेती है कि ठीक है भाई, चल ही रहा है, क्या ही कर सकते हैं। करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जिस दिन हम हेल्पलेस हो जाते हैं उस दिन देश प्रगति और राज्य प्रगति की राह से उतर जाता है। तो आप विचार करिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं से मेरा मतलब है जागरूक नागरिक के नाते हम समस्त राजस्थानी, हम समस्त भारतवासी अपने लिए काम करने वालों को कैसे रेस्पॉन्सिबल यानी अकाउंटेबल बना सकते हैं। अगर विधायक की निधि है, विधायक की निधि से कोई काम ऑर्डर किए गए हैं, तो आप अपने स्तर पर अपना ही उस गांव का, उस क्षेत्र का एक ऐसा समूह बनाएं जो विधायक ने वर्क ऑर्डर पास किए हैं, उस वस्तु की कीमत या उस कार्य की अपने स्तर पर ऑडिट करवाएं और पूरे क्षेत्र को बताएं। पर ये वही वाली बात है, उस क्षेत्र को अगर आप बताएंगे तो आप खुद राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार बन जाएंगे। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि जो सरकार का, विशेष रूप से आपका दिया हुआ पैसा है, पैसा तो अल्टीमेटली आप ही के टैक्स से सरकार के पास गया है ना, तो अगर वो पैसा सही से लगे तो उसकी आप कानूनी रूप से खुद भी, कानूनी छोड़िए, सोशल ऑडिट बिठा सकते हैं। अगर विधायक कहते हैं कि हमने इस छोटे से सड़क के टुकड़े को बनाने में 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो आप वहां पर अपने ही उस क्षेत्र के 10 लोगों को खुद से पकड़ कर लाइए, बिठाइए और उनसे पूछे कि बताइए साहब इस काम को करने में कितना पैसा लगेगा, उनसे पूरी जांच लीजिए। फिर विधायक जी से पूछिए कि विधायक जी जिम्मेदार हैं तो जरा बताइए कि 50 लाख रुपया कहां खर्च हुआ। यह काम बड़ी जिम्मेदारी का है, लेकिन इसे जन सहभागिता से करना होगा। जब हम जिम्मेदारों को यह मान ही लेते हैं कि नहीं भ्रष्टाचार तो ये करेंगे ही, तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे लेना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अपने साथियों के साथ साझा करें। आप क्या इस विषय पर सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखें। अंकित इंस्पायर राजस्थान का ट्विटर हैंडल भी है और सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को भी, ताकि भविष्य में राजस्थान से जुड़ी समस्त बातों पर अपन बातचीत कर पाए। थैंक यू सो मच। रविवार वार्ता यूट्यूब चैनल अंकित इंस्पायर राजस्थान पर आयोजित होती है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।